स्टार्ट। आओ सुनाए आपको एक कहानी, नौ तत्वों में आत्मा और कर्म की कहानी। यहाँ जीव अजीब है, यहाँ पुण्य पाप है, यहाँ आश्रम संवर है, यहाँ निर्जर बंध है। यही तो है मोक्ष में पहुंचने की कहानी। आप सुनाए आपको एक कहानी। મારા સાહેબને વંદન વંદાને તમને બધાને મારા પ્રણામ। आत्मा अगर चाहे तो परमात्मा बनी सके છે, बन सकता है। आत्मा अपने कर्म कैसे भरता है और कर्म को क्षय करके कैसे मोक्ष में पहुंचता है, यही हम आज नव तत्व के द्वारा बताने जा रहे हैं। नव तत्व में नव स्वरूप है, जिन शासन का पाया ही नव तत्व है। नव तत्व का तत्व अगर हम श्रद्धा से चाहे तो हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जीव, जिस आत्मा में चेतना है उसे जीव कहते हैं, चाहे वो एक इंद्रिय हो या पंच इंद्रिय हो, इसे जीव कहते हैं। जिस आत्मा में चेतना नहीं होती उसे अजीव कहते हैं। जैसे यहाँ के सारे पुद्गल अजीव है। पुण्य, जिस कर्म के उदय से सुख की प्राप्ति होती है उसे पुण्य कहते हैं। पुण्य किसे नहीं चाहिए, सभी जीवों को पुण्य चाहिए। और सच्चा कर्म, सच्चा पुण्य यानी सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना, अन्नदान करना, सुपात्र दान करना, ये सब पुण्य पे जाने वाले मार्ग हैं। पाप, जिस मार्ग से दुख की प्राप्ति होती है उसे पाप कहते हैं। सभी को सुख चाहिए, पाप किसे भी नहीं चाहिए। इसीलिए 18 पापस्थानक यानी बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, पाप पैसों का गलत इस्तेमाल मत करो, व्यसन मत करो, ये सब पाप के मार्ग हैं। आश्रम, आत्मा में जो कर्म आते हैं उसे आश्रम कहते हैं। आश्रम में 2 कर्म होते हैं, शुभ कर आश्रम, अशुभ आश्रम। एक माता अपने बच्चे को धर्म में आगे बढ़ाने के लिए अगर गुस्सा करे तो शुभ आश्रम है, पर वही बच्चा अपने माता से मोबाइल में फ्री फायर, पबजी गेम्स खेलने के लिए जिद करे, गुस्सा करे तो वो अशुभ आश्रम है। अगर हम दूसरों को दुख देंगे तो हमारे पास अशुभ आश्रम आएगा, अगर हम किसी को सुख देंगे तो हमारे पास शुभ आश्रम आएगा। संवर, नए कर्म आने से जो बंद होता है उसे संवर कहते हैं। जैसे कि हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, बोट में बैठा हुआ पानी, अपने बोट में जो पानी आ रहा है उसे बंद करने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही हमने मन से, वचन से, काया से अशुभ कर्मों को आने से अटकाना चाहिए, संयम रखना चाहिए। किसी को बुरा लगे वैसा बोलना नहीं चाहिए, 22 परे को सहन करना चाहिए। निर्जरा, निर्जरा, निर्जरा 12 प्रकार से भी की जाती है। आत्मा से कर्मों को अलग करना उसे निर्जरा कहते हैं। अगर हमें भूख लगे उससे हम कम खाएं, वो भी एक प्रकार का तप ही है। हमारे देव, गुरु और बड़ी, इनको हम बहुमान करें, विनय करें और उनकी सेवा करें, ये भी हमारा एक तप ही है, उससे हमारी निर्जरा होती है। बंध, हमारे आत्मा से एक बार जो कर्म बन जाता है वो आत्मा से जुड़ जाता है। हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, एक गिलास में पानी है और एक गिलास में दूध है और दूसरे गिलास में दूध है। दूध पानी मिक्स है, पर आप सबको लगेगा और हमको भी लगता है कि दूध ही है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे आत्मा से जब कर्म जुड़ जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता, हमें उसका क्षय करना ही पड़ता है। हमें उसे क्षय करने के लिए, अभी आप सब बोलेंगे ये कर्मों का क्षय हम कैसे करें, हमें सावधानी बरतनी चाहिए, संयम रखना चाहिए, हमें आराधना करनी चाहिए, जिससे हमारे कर्मों की निजरा हो और हम मोक्ष पहुँचे। मोक्ष यानी क्या? आत्मा से परमात्मा बनने की हमारी मूड़ी। हमें आत्मा, हमारा प्योर, परमानेंट और परफेक्ट जो सुख है वही तो आत्मा। अनादिकाल से हम कितने भटकते आए, पर जो सच्चा सुख है वही तो है मोक्ष। थैंक यू।